ओम साई राम, जय साई राम। साईं भक्ति से मैं साईं श्रुति। साईं भक्ति और साईं श्रुति को इतना प्यार देने के लिए बहुत-बहुत आभार। आज मैं एक भक्त की जो जीवन की सत्य जो कहानी है उसे आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ कि कैसे बाबा पर हम विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन की किसी भी सुख-दुःख, कठिनाइयाँ, जितनी भी पीड़ाएँ हैं उसको कैसे हर लेते हैं। फिर वह ये ज़रूरी नहीं है चाहे वो हमारे सांसारिक रिश्तों से संबंधित हो, धन संबंधी हो, स्वास्थ्य संबंधी हो या अन्य कोई भी व्यवहार, आचार, विचार हो। बाबा जो हैं उन्हें हमें बस फ़ील करना है। अब ये कहानी एक अम्मा की है। वो अम्मा जो है उनका मेरे से परिचय तब हुआ जब वो मेरे यहाँ काम करने के लिए आई। एक तमिल अम्मा थी, बहुत साधारण नयन एकदम छोटी-सी पर बहुत मीठा और बहुत प्यारा बोलती थी। तो धीरे से मेरा उनसे परिचय हुआ तो उनके जीवन में बहुत तकलीफ़ था और मैं हमेशा ये मानती हूँ कि जो भी इस घर में जैसे मेरा जो घर है जब से बाबा की लीला होना शुरू हुआ घर में तो तब से मेरे विचारों में परिवर्तन आया कि इस घर में वो ही आता है या मैं उसके बाद से जिनसे भी जुड़ती हूँ या तो मेरे मार्फ़त उनका जो काम अच्छा होना है या तो उनके मार्फ़त मेरे मेरे जीवन में कुछ अच्छा होना है। तो ऐसे ही अम्मा आई और अम्मा आई तो बताने लगी कि उनकी लाइफ में कितनी ज़्यादा तकलीफ़ थी और बहुत ही कम उम्र में वह विधवा हो गई। उनकी 2 बच्चियाँ थीं, उन्होंने उनका पालन-पोषण किया और पहले वो बहुत अच्छे संभ्रांत फैमिली से थी। लेकिन धीरे-धीरे ऐसी कुछ परिस्थितियाँ आ गई कि उनको घर काम जो है वह करना पड़ा। तो सारी परिस्थितियों से धीरे-धीरे मैं वाकिफ़ होते गई उनके और भी बहुत सारी उनकी शारीरिक तकलीफ़ थी और भी सारी तकलीफ़ थी, लेकिन उनकी लाइफ़ में सबसे बड़ी तकलीफ़ थी, उनकी जो बड़ी बेटी थी। वो जब शादी की थी तो बहुत अच्छे घर में गई थी, लेकिन उसका जो पति है उसे शराब की इतनी आदत थी और उसकी छोटी बेटी को भी जो उसका पति था शराब पीता था, लेकिन उसके जीवन में कोई तकलीफ़ नहीं थी। वो उसको ठीक है शराबी था लेकिन अपना काम उसको बच्ची को ठीक-ठाक रखता था, लेकिन जो उसकी बड़ी लड़की है, उसमें इतना ज़्यादा उसे तकलीफ़ देता था, उसका जो पति है उसे मारता था, पीटता था और यहाँ तक कि हद तब हो जाती थी जब वह उसे घर से बाहर निकाल देता था। तो भ बच्चे भी बड़े-बड़े थे और अम्मा को भी वो बहुत मारता-पीटता था और साथ ही साथ ये होता था कि कई बार उससे इतनी ज़्यादा यानी कि लड़ाई-झगड़ा हो जाता था कि उसे जेल तक में एक-एक रात जो है बिताना पड़ता था। उसको कंप्लेन की जाती थी लेकिन फिर इन लोग कंप्लेन वापस ले लेते थे, जो भी कारण हो। लेकिन अ, बहुत स्थिति ख़राब होती गई। एक बार तो अम्मा आई और मेरे पास बोली कि बेटी ऐसा लगता है कि इन दोनों को अलग कर देना ही ज़्यादा बेहतर है और अब तो डॉक्टर भी जवाब दे दिया है कि अगर अब ये आदमी नहीं सुधरेगा तो इसका जो तकलीफ़ है वो इतना बढ़ जाएगा कि उसके पूरे जो लीवर हैं वो पूरे डैमेज हो जाएँगे। आधे से ज़्यादा हो चुके हैं लेकिन फिर बचने की कोई संभावना भी नहीं रहेगी। तो इसके लिए इसे अभी जो है ये शराब जो है उसे पीना बंद करना होगा। बहुत सारी तकलीफ़ जब भी अम्मा को होती थी और वो आती थी, बात करती थी, मैं बोलती देखो अम्मा, बाबा जो हैं आप तो उनको मानती हो ना, आपको जब भी कोई तकलीफ़ हो, कुछ हो, आप बिल्कुल मेरे मंदिर में बैठ जाइए। बाबा की जो फ़ोटो है जिससे विभूति आई थी या जिसमें बाबा लीला किए थे, आप उनमें बैठिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, बात किया कीजिए। और जो भी जैसे कि बाबा के नाम से होता है कि ये बोल दिया करती थी, अरे बाबा के नाम से आप अगरबत्ती जो है वो रोज़ लगा लीजिए, ऐसा करके। और एक छोटी-सी मूर्ति मैंने अम्मा को दी थी, उनके घर में रखने के लिए। तो सारी चीज़ें होती गई और ये मैंने कहा कि देखिए कैसे होगा, क्या होगा अम्मा ये तो मेरे को नहीं मालूम। ये इतना जानती हूँ कि ये घर जो है ये बाबा का घर है और यहाँ पे जो भी आता है, वो बाबा की मर्ज़ी से आता है। तो आप अगर इधर आए हो तो आपके जीवन में कोई तकलीफ़ नहीं होगी और जो तकलीफ़ है वो तकलीफ़ ज़रूर दूर होगी। ये हमारा विश्वास है कि हमारे बाबा के लिए और हमने ऐसा कहा और उसके बाद फिर देखिए आज उनका ये मिरेकल बाबा का कि बहुत ही जल्द, बहुत ही अच्छे समय में उनकी जो बड़ी बेटी है, उनका जो है बहुत अच्छे से गृहस्थी बन गई है। उनका जो पति है, वो शराब पीना छोड़ दिया है, मार-पीट करना छोड़ दिया है और एक अच्छा काम-धंधा अपना लिया है। वही अम्मा आज आए थे और आज आने के बाद अम्मा मुझे बता रहे थे कि बेटा देखो बाबा की कृपा से ये सब हुआ, इतना अच्छा हुआ, मैं तो कभी सोची भी नहीं थी। मैं तो ऐसी स्थिति हो गई थी कि मेरे को लगा कि मेरे को अब बुढ़ापे में मेरे को अब मेरी बड़ी बेटी को और उसके बच्चों को सँभालना पड़ेगा, ये तक स्थिति आ गई थी। ये जो शराब है, ये मेरे उस दामाद को बर्बाद कर रही थी और अगर ये मेरा दामाद
अभी इस मुकाम पे भी शराब नहीं छोड़ता तो बहुत हानि हो जाती, उसको अपने जान से हाथ धोना पड़ता, पर वो छोड़ ही नहीं रहा था और ऊपर से सभी के साथ बुरी हरकतें कर रहा था। तो ये है बाबा की लीला। मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ कि अगर आपको बाबा के ऊपर विश्वास है तो बाबा हर लाइफ में किसी भी परिस्थिति में, फिर वो ये नहीं है कि हम आध्यात्मिक स्पिरिचुअल दुनिया में तो बाबा आपको एक समय के बाद लेके जाना ही है बाबा को, क्योंकि अगर आपने विश्वास रखा है तो बाबा आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर, आध्यात्मिकता की ओर ज़रूर लेके जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ आपके जो जीवन के जो दैनिक परिवेश में जितने भी आपके, चाहे वो रिश्तों से संबंधित तकलीफ हो, धन से हो, और भी प्रॉब्लम जो मानसिक समस्याएं होती हैं, कोई भी समस्या, अगर आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो और अगर आप, तो बाबा ज़रूर आपका साथ देते हैं। इस चीज़ को सदैव ध्यान रखें। और ये देखिए, जैसे बाबा ने अम्मा के ऊपर कृपा की, वैसे बाबा सभी के ऊपर कृपा करें। और मैं जो हूँ, मैं कोई भी ऐसी कहानी वाली बातें कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं वो ही सारी बातें आप तक प्रस्तुत करती हूँ और पहुँचाती हूँ जो कि सारे के सारे साईं भक्तों के अपने अपने अनुभव रहे हैं। तो आज का अनुभव अम्मा का था, और जिस प्रकार बाबा जो है अम्मा पे कृपा किए, उनकी बेटी की गृहस्थी अच्छे से रम गई और उनके पति का शराब पूरी तरीके से छूट गया, तो बिल्कुल वैसे ही सभी के ऊपर कृपा करें। और अगर आपको साईं भक्ति कोटेशंस पसंद आती है तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और हम आपको बता दें कि साईं गुरु जी का मेडिटेशन जो है हर गुरुवार 5 से 6 होता है, तो आप ज्वाइन होना चाहें तो उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और रात में 10 से 10:20 तक साईं सच्चरित्र का लाइव सामूहिक पारायण होता है। इसके अलावा यदि आपके जीवन में कोई भी तकलीफ है और आप बाबा से प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप कृपया डिस्क्रिप्शन लिंक पे नंबर है, आप बिल्कुल बाबा से के लिए प्रार्थना के लिए कह सकते हैं, हम जरूर प्रार्थना करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओम साई राम, जय साई राम। और फिर तहे दिल से धन्यवाद साईं भक्ति और साईं श्रुति को सब्सक्राइब और शेयर, लाइक, कमेंट करने के लिए। आप कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कृपया कमेंट ज़रूर किया करें। ओम साई राम, जय साई राम।